नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन से संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल। जैसे भी सभी को पता है कि जो आंदोलन लगातार चल रहा है, सभी साथी लोग जो है धरने पे बैठे थे। धरने के पश्चात जो है आज ज्यादातर साथी लोग सचिवालय के राउंड अप पे थे दिन में, और उससे पहले दिन में जो है स्वास्थ्य विभाग के भी राउंड अप पे थे। एनएचएम एमडी साहब से भी मिले थे वापिस, और लगातार जो पीडी साहब से आज स्पेशली मिले क्योंकि फाइलें जो है वो आगे चलना जरूरी थी। ऐसे में जो है पीडी साहब है, उनसे आप देखिए अभी करीब 7 बज चुके हैं और काफी लेट हो चुकी है, और कल और परसों की छुट्टी है। ऐसे में मंडे को वापस जो आज उषा शर्मा मैडम तक हमने अपनी बात तो पहुंचाई है, एक तरीके से ज्ञापन वगैरह भी दे दिया है, लेकिन मंडे को पुनः मिलेंगे। और साथ में जो कुछ चीजें हैं, जैसे जो पॉइंट्स हैं जिन पर डिस्कशन करेंगे पूरा का पूरा कि भी कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल्स में किस किस तरह के संशोधन कैसे कैसे होने चाहिए। और प्लस जो पीडी साहब हैं, उन्होंने जो है भारत सरकार के पास पत्र भेजने का हमें कह दिया है कि भी भेज दिया है, ये मान लो आप तो, और आप तो भारत सरकार की बात रखो आगे भारत सरकार के पास। तो ऐसे में हम 25 तारीख को एक घेराव भी है, आप सभी को पता है, जिसमें सीएचओ के जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे, उन सभी पदाधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि सभी साथी लोग हमसे संपर्क करते रहें, और अपनी जो फेडरेशन है उसकी भी कार्यकारिणी का हम जो है घोषणा 2-3 दिन में अब परमानेंटली कर रहे हैं। और परमानेंटली मतलब परमानेंटली यानी कि सॉलिड वाली कार्यकारिणी की घोषणा होगी, और ये क्रांतिकारियों की फौज होगी तो राजस्थान सरकार को ये बताएगी कि सीएचओ के अधिकार क्या होते हैं और उनको पूरा कैसे करवाया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी तक भी हम बात को पहुंचा रहे हैं, सीएमओ में भी, कल भी अधिकारियों से, सीएमओ में के अधिकारियों से हम मिले थे कल। सीएमओ में नहीं मिल पाए थे, लेकिन सीएमओ के अधिकारियों से मिले थे। और साथियों, सीएमओ के अधिकारी जो वो वाले अधिकारी जैसे ललित जी है, तो उनसे जो राजस्थान इंटरनेशनल वाला जो कार्यक्रम उस वक्त हो रहा था, उस कार्यक्रम में गहलोत साहब आए थे और उनके ओएसडी और सेक्रेटरी सारे वहां मौजूद थे। 3 दिन से ज्यादातर मेन सेक्रेटरी जो है आरती डोकरा मैडम, कुलदीप राका जी, गौरव गोयल जी, ये सभी जो अधिकारी हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी मैडम उषा शर्मा, सभी लोग उसी में मौजूद थे। इस वजह से ढंग से वार्ताएं नहीं हो पा रही थी। अब लगातार हमारा जो है पटरी पे आ गया पूरा मामला, और जो है अपॉइंटमेंट्स अब मिलने शुरू हुए हैं उनसे मिलने के, और सभी तरीके से। और आंदोलन के पश्चात जो पुलिस प्रशासन है उसने भी हमें आश्वासन दिया है कि भी मंडे को भी सीएमओ में भी और मंडे ट्यूसडे तक मिलवाया जाएगा, और जल्द ही हमारी मुलाकात होगी। लेकिन ललित जी से तो क्या हम रेगुलर मिलते रहते हैं, बार बार मिलते हैं, करीब इस 1 महीने में 3 या 4 बार हम ललित जी से मिल चुके हैं। तो ऐसे में जो है उच्च अधिकारियों में जो सीएमओ के जो सेक्रेटरी वगैरह हैं बड़े वाले, जो मेन जो कुलदीप रांका जी, गौरव गोयल जी और आरती डोगरा जी मैडम, तीनों से हमें मिलना था और उन्हीं से हम मिलकर रहेंगे। और चीफ सेक्रेटरी मैडम तक हमने बात पहुंचा दी है, वो भी मुखिया हैं, एक तरीके से सर्वे सर्वा हैं अधिकारियों की। तो ऐसे में जल्द ही हमारी मांगों पे समाधान होने की संभावनाएं हैं, जिसमें 32+8 वाला जो इशू था वो क्लियर हो चुका है। मैं आपको बता दूं 32+8 वाला लगभग तय हो चुका है कि भी 32,000 मूल वेतन और 8,000 इंसेंटिव का जो है वो बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है, उसमें लग रहे हैं हम लोग। साथ में जो SWCs के अलावा जहां भी ड्यूटियां लगाई जा रही है जबरदस्ती में, जैसे इधर उधर ड्यूटियां लगाई जाती है, हर किसी काम में ड्यूटी लगाई, उसकी आज फाइल चल चुकी है साथियों। सोमवार मंगलवार तक जहां है पूरी संभावना की भी फाइल चलती है, तो उस पर अप्रूवल भी होते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी तक भी आती है, एनएचएम एमडी साहब से भी अप्रूवल होती है, सभी से अप्रूवल होके फिर फाइल क्लियर होती है। ऐसे में जो ट्रेनिंग फंड बहुत लोगों का आ गया, बुधवार तक लगभग ट्रेनिंग फंड आने का संभावना है, और बुधवार बृहस्पतिवार तक जितने साथी लोग जिनके इंसेंटिव बचे होते हैं उनका इंसेंटिव आ जाएगा। और जो अलग जगह पे ड्यूटियां लगाई गई थी उन सभी साथियों की भी अब ड्यूटियों का ये रहेगा कि भाई जो है जो SWC के अलावा जैसे PSC CSC पे जिनको ज्वाइनिंग मिल गई थी, ट्रांसफर की वजह से गड़बड़े हुई थी, अगले सप्ताह में उनका भी पूर्णतः समाधान कर दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। साथ में मंत्री जी की क्या तबियत खराब होने की वजह से जो है एक ढंग से जो कम्युनिकेशन होना चाहिए अधिकारियों का और मंत्री जी का, वो नहीं हो पा रहा था, तो अब वो उनकी तबियत यूं कह रहे हैं सुधार है उसमें, तो अब जल्द ही वो भी अब पूरी तरह से मीटिंग्स में आने शुरू हो जाएंगे, और जो ये मामले हैं सारे के सारे उन तक रखे जाएंगे। क्योंकि अप्रूवल जो है बजट से रिलेटेड हो चाहिए, तो अधिकारी उनसे भी पूरा कंसल्ट करके तरीके से उसको अप्रूवल देते हैं। तो आप लोग साथ बनाए रखें साथियों, लगातार अपना संघर्ष जारी है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वाले साथी जितने भी हैं, उनका जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स का जो संशोधन होने हैं, जैसे 18,900 वाला, तो वो भी बहुत जल्द होगा, ऐसा आश्वासन अधिकारियों ने दिया है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए फाइल चल गई है। और जो संशोधन बाकी के होने हैं अनुभव से रिलेटेड और जितने भी हैं उनसे रिलेटेड भी फाइल चल गई है। फाइल चलने मतलब होता है कि काम शुरू हो चुका है, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बड़े काम होते हैं, इनमें सभी की मीटिंग होती है, समीक्षा बैठक होती है,
सभी का संशोधन होगा, अपना अकेले का नहीं होगा कि सीएचओ अकेले का होगा। उसमें चाहे वो पंचायत सहायक हो, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जितने भी संविदा कर्मी हैं पूरे राजस्थान के, उन सब का एक साथ संशोधन होगा, क्योंकि ये सेम नियम है। ये टर्मिनेशन वर्ड सभी के लिए यूज किया गया है। आप खोल के देख लेना, सभी के जो ज्वाइनिंग लेटर है, नए ज्वाइनिंग लेटर जो भी आए हैं, सेम लगभग मिलते जुलते ज्वाइनिंग लेटर्स हैं। तो ऐसे में चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। किसी को ये लग रहा हो कि भाई हमारा ही केवल ऐसा टर्मिनेशन वर्ड यूज आया है, 5 साल बाद टर्मिनेशन सभी के लिए उपयोग में हुआ है, जितने भी संविदा कर्मी है पूरे राजस्थान के। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी साथियों को मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 100% हमारी सभी मांगों को पुरजोर तरीके से सीरियस लिया जा रहा है, और जल्द ही उस आंदोलन का असर आपको देखने को मिलेगा। भारत सरकार की वीसी में भी आपको देखने को मिला है। भारत सरकार की वीसी में कितने पॉजिटिव तरीके से जो है सीएचओ का पक्ष लिया विशाल जी सर ने, जिनसे मैं कई बार मिल चुका हूं, आपको पता है। हर बार दिल्ली गया हूं तो उनसे तो जरूर मिल के आया हूं। तो वो हमारा पक्ष ले रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से विशाल सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी मजबूती से कैडर निर्माण की बात को रखा। कैडर निर्माण के लिए जो है बैठक हुई है विभाग में कि भी किस कैडर में कैसे रखा जाए, किस किस राज्य में कैसे रखा गया है। सभी के हमने डॉक्यूमेंट्स भी उनको सौंप दिए हैं कि किस किस तरीके से कैसे कैसे जो अलग अलग राज्य हैं उनमें क्या क्या कैडर बने हुए हैं, कैसे कि कौन कौन सी ग्रेड पे में बने हुए हैं, केंद्र सरकार से किस तरह की ग्रेड पे है। ये सारी चीजें जो है एक बार पूरे उस पर रिसर्च होता है। रिसर्च के पश्चात फाइल तैयार होती है। उसमें चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग हो, लॉ डिपार्टमेंट के लोग हो, या अपने मेडिकल डिपार्टमेंट के जो उच्च अधिकारी हो, सभी लोग मिलकर बैठकर एक कमेटी होती है, वो फैसला लेती है, फिर कैडर बनता है। तो ऐसे में जल्द ही कैडर निर्माण का कार्य राजस्थान में शुरू होगा। राजस्थान में ही नहीं, अभी तो मैं तो भारत सरकार से अभी जाऊंगा तो निर्देशित पक्का करवा के लाऊंगा कि पूरे भारतवर्ष के हर एक राज्य में कैडर बने, ताकि एक राज्य में नहीं सभी राज्यों में कैडर होता है तो अपने आप में एक वैल्यू और डिग्निटी मेंटेन होती है। तो ऐसे में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद डॉक्टर्स, उनके लिए मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि आप लोग डॉक्टर वर्ड यूज कर सकते हैं। इसका आदेश बहुत जल्द हम लोग वैसे भी लगा लेंगे, निकलवा देंगे आपके लिए, और विश्वास दिला दिया एमडी साहब ने कि भी आप लोग डॉक्टर वर्ड यूज कर सकते हैं प्रीफिक्स के रूप में। और साथ में जो बोनस अंक है आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए, उनके लिए भी जैसे सीएचओ के बोनस अंक के लिए स्पेशल एक आदेश जारी करने के लिए हमने अभी मांग रखी। तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी में नर्सेज के लिए और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है आयुर्वेद डॉक्टर्स जो है उनके लिए जो है आयुर्वेद की जो वैकेंसी है आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की, उसमें बोनस अंक दिलवाने के लिए। तो ये दोनों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही दोनों के जो है बोनस अंक के आदेश स्पष्ट रूप से आदेश जारी करवाएंगे, और प्रयास यही है कि 15 अंक बोनस मिले, क्योंकि कोविड के अंदर ही दोनों ने काम किया है। तो ऐसे में 10 की बजाय 15 अंक बोनस इनको दिए जाएं, जिससे पूरे राजस्थान की जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती हो चाहे आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की भर्ती हो, दोनों में दोनों ही कैडर्स, दोनों आयुर्वेद डॉक्टर्स को